नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञाश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। दोस्तों, क्या भारत में अब ब्राह्मण होना अब एक गाली बन गया है? क्या शिक्षा के मंदिर में अब डिग्री नहीं बल्कि आपकी जाति देखकर आपका भविष्य और आपकी जान तय की जाएगी? दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जो हुआ उसने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और मानवता दोनों का गला घोट दिया है। एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी को लोगों की हिंसक भीड़ ने घेरा, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उन्हें नग्न परेड निकालने की धमकी दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक विशेष वर्ग के नैरेटिव के सामने झुकने से मना कर दिया और अपनी ब्राह्मण पहचान को नहीं छुपाया। आज इस वीडियो में हम नकाब उतारेंगे उन चेहरों का जो संविधान की आड़ में गुंडागर्दी कर रहे हैं। घटना शुरू होती है यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस के विरोध से। ये नियम क्या है? कागजों पर तो ये भेदभाव मिटाने के लिए है, लेकिन असल में यह सवर्णों के खिलाफ एक नया हथियार तैयार कर रहा है। रुचि तिवारी वहां रिपोर्टिंग कर रही थी। उन्होंने एक दलित पत्रकार नवीन से सवाल क्या पूछ लिया, भीड़ पागल हो गई। रुचि का आरोप है कि उनका नाम और जाति पूछते ही भीड़ भेड़ियों में बदल गई। नवीन का फोन छीनने का बहाना बन गया, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे एक अकेली महिला को घसीटा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो महिला सशक्तिकरण और दलित आदिवासी एकता का राग अलापते हैं, लेकिन जैसे ही सामने एक तिवारी या ब्राह्मण खड़ा होता है, इनकी सारी नैतिकता धरी की धरी रह जाती है। क्या SC/ST एक्ट इन्हें किसी की जान लेने का लाइसेंस देता है? अब बात करते हैं उस जहर की जिसने इस देश को खोखला कर दिया है, आरक्षण। दशकों से हमें सिखाया गया कि तुम शोषक हो। अरे भाई, आज का ब्राह्मण युवा क्या शोषण कर रहा है? वो तो खुद नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, जबकि 40 से 50% नंबर लाने वाले कोटे की बैसाखी पर ऊंचे पदों पर बैठे हैं। जब ये यूजीसी रेगुलेशंस जैसे नियम आते हैं तो इनका मकसद समानता नहीं बल्कि सवर्णों के वर्चस्व को जड़ से मिटाना होता है। आप योग्यता को लात मार रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं देश तरक्की करेगा। इस घटना के पीछे की सबसे गहरी समस्या है कैंपस में बढ़ता जातिगत ध्रुवीकरण। एक तरफ ब्राह्मणवाद को हर बुराई की जड़ बताकर निशाना बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ अपनी पहचान के लिए जवाबी नारेबाजी हो रही है। एक पत्रकार के तौर पर मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां किसी की सरनेम ये तय करेगा कि उसे बोलने का हक है या नहीं? अब सवाल सत्ता से। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की नाक के नीचे एक यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसी हिंसा कैसे हो सकती है? यूजीसी रेगुलेशंस जैसे संवेदनशील मुद्दों पर जब विरोध प्रदर्शन होते हैं तो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? राजनीतिक दल अक्सर इन विवादों में अपनी रोटियां सेकते हैं। एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति है तो दूसरी तरफ दलित पिछड़ा वोट बैंक। लेकिन इस खींचतान में पीस रहा है तो वो युवा जो सिर्फ पढ़ाई करना चाहता है और वो पत्रकार जो सच दिखाना चाहता है। सरकार को जवाब देना होगा कि क्या कैंपस अब वैचारिक युद्ध के मैदान बन चुके हैं जहां कानून का कोई खौफ नहीं बचा? अगर हम ऐतिहासिक भेदभाव को मिटाने की बात करते हैं तो क्या आज के युवाओं को उनकी जाति के आधार पर प्रताड़ित करना समानता है? रुचि तिवारी का मामला इस वैचारिक नफरत का नतीजा दिखाता है, जहां स्वर्ण पहचान को शोषक मानकर हिंसा को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। अगर हम जाति के आधार पर हिंसा को सही ठहराएंगे तो कल को कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। पत्रकारिता का धर्म है सवाल पूछना और उस सवाल के बदले हमला करना लोकतंत्र की हत्या है। रुचि तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और उन चेहरों की पहचान होनी चाहिए जिन्होंने भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला की गरिमा पर हाथ डाला। लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होना चाहिए, नफरत का नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि कैंपस में जातिवाद अब सीमा पार कर चुका है?